अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़। बाढ़ का आना आजकल कोई बहुत रेयर इवेंट नहीं है जो कई सालों में एक बार आता। आजकल ये बढ़ती क्राइसिस है, हर साल आने वाली आपदा है। सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बड़े शहर में अर्बन फ्लडिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। दिल्ली में हुई रीसेंट ट्रेजेडी जहां 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है बाढ़ की वजह से, बेसमेंट में हुए पानी के कलेक्ट होने से। इस घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा न जाने कितने लोग इन बाढ़ की वजह से बीमार हो जाते हैं, न जाने कितने लोगों के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो इस आपदा की घड़ी में आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं? कैसे खुद का लॉस होने से बचा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में अर्बन फ्लडिंग की साइंस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। आई एम डॉक्टर मृणाली गुप्ता। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब किसी एरिया में पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है और उस एरिया से पानी के बाहर निकलने का सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो उस एरिया में पानी इकट्ठा होने लगता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। अब इतना सारा पानी अचानक कहाँ से आता है? एक तो ज्यादा बारिश होने की वजह से, दूसरा नदियों के डैम ओपन होने की वजह से, तीसरा बर्फ के पिघलने की वजह से। मेन फैक्टर जो कि अर्बन फ्लडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहला रोड, बिल्डिंग्स, पार्किंग एरिया बारिश के पानी को जमीन में रिसने से रोकते हैं। सेकंड, जमी हुई नालियां, कचरे को नालियों में फेंकने से और मेंटेनेंस की कमी से नालियां जाम हो जाती हैं। तीसरा, बाढ़ के मैदानों पर निर्माण से पानी को रोकने की नेचुरल कैपेसिटी कम हो जाती है। बढ़ते सी लेवल और अत्यधिक मौसम घटनाएं बाढ़ को बढ़ा देती हैं। बाढ़ का हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? बाढ़ की वजह से अफेक्ट होने वाली हेल्थ को 5 कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहला, एक्यूट ड्राउनिंग यानी बाढ़ के पानी से तुरंत डूबने से होने वाली मौत या फिर ट्रॉमा का हो जाना। सेकेंड, जिन लोगों को पहले से बीमारी है उनको टाइमली चेकअप्स और मेडिसिन का ना मिल पाना। तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होना। चौथा, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स का होना। पांचवा, इन्फेक्शन का होना। फ्लड से इन्फेक्शन का रिस्क कैसे बढ़ जाता है? बाढ़ का पानी दूषित होने की वजह से वाटरबोर्न इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। बहता हुआ सीवेज कोलेरा और टाइफाइड जैसे रोगों को बढ़ावा देता है। बाढ़ की वजह से लोगों को अपने अपने घर छोड़कर किसी एक ही जगह पर रुकना पड़ता है। सो दैट ओवरक्राउडिंग की वजह से लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लोगों के क्लोज कांटेक्ट में रहने की वजह से पेट का इन्फेक्शन, सांस का इन्फेक्शन और मच्छरों और कीड़ों की वजह से फैलने वाले इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्पेसिफिक डिसीज जैसे कोलेरा दूषित पानी के कारण होने वाला एक गंभीर दस्त रोग। सेकेंड इज द शिगेलोसिस, बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक और दस्त की बीमारी। टाइफाइड, एक जीवाणु संक्रमण जिसके कारण बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द होता है। चौथा, हेपेटाइटिस ए, दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलने वाला लिवर का रोग। ये सब हो सकते हैं। How to prevent infections after the floods? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए 3 things are most important. सबसे पहले सेफ फूड, सेफ वाटर और तीसरा सेफ सीवेज डिस्पोजल। सबसे पहले सेफ वाटर। पानी को साफ रखने के लिए पानी को पीने से पहले हमेशा बॉईल करिए। सेकेंड, आप 20 से 25 लीटर पानी में 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर में 5% क्लोरीन होता है जो कि जीवाणु को मारने में मदद करता है। सेकंड, भोजन को हमेशा अच्छे से पकाकर खाइए। कच्चे और पक्के भोजन को हमेशा अलग अलग रखिए और इसके अलावा हमेशा अपने भोजन को सेफ टेम्परेचर पर रखिए और ढक कर रखिए। तीसरी थिंग, हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो हाइजीन के लिए हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा अपने हाथ को साबुन और पानी से खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले
या फिर टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा धोइए। बाढ़ जैसी आपदा के दौरान खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पहले की और बाद की प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। किसी और के आने का इंतजार करने की वजह खुद को ही थोड़ा ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखिए। सबसे पहले बाढ़ से पहले की प्रिपरेशन। सबसे पहला इमरजेंसी किट। हमेशा अपनी एक इमरजेंसी किट तैयार रखिए जो कि आपको और आपके परिवार को 72 आवर्स के लिए जीवित रखे। इस किट में फ्लैशलाइट, एक पोर्टेबल रेडियो, एक्स्ट्रा बैटरीज, फूड जो कि ज्यादा टाइम तक स्टोर रहे बिना खराब हुए, बॉटल्ड वाटर, कैश, ब्लैंकेट्स, क्लॉथिंग एंड टॉयलेटरीज होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जैसे लीगल पेपर्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज लाइसेंस, फाइनेंशियल पेपर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी इंफॉर्मेशन को एक सेफ बॉक्स में या फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ बॉक्स में घर के ऊपर वाले फ्लोर में रखें। अपने घर से इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता भी बनवाएं। आपको पता होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में कहाँ जाना है। यदि बाढ़ का खतरा है तो भट्टी, वाटर हीटर और बिजली के पैनल को ऊंचा कर दें। तल घरों की दीवारों को रिसाव से बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से सील करें। नाउ प्रिपरेशन ड्यूरिंग फ्लड्स। यदि बाढ़ का खतरा है तो ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएं। अपने घर को सुरक्षित करें। यदि समय हो तो बाहरी फर्नीचर को अंदर ले आएं। जरूरी सामान को ऊपरी मंजिल पर ले जाएं। यदि निर्देश मिले तो मेन स्विच या वाल्व को बंद कर दें। विद्युत उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर दें। गीले होने या पानी में खड़ी होने पर बिजली के उपकरणों को ना छुएं। नाउ प्रिपरेशन आफ्टर फ्लड, यानी बाढ़ के बाद की प्रिपरेशन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या घर में घुसने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके घर में बिजली चालू है कि नहीं है। तूफान या बाढ़ के बाद बिजली चालू करने से पहले उपकरणों की जांच के लिए किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। समुदाय के जल आपूर्ति सुरक्षित होने की जानकारी मिलने तक नल का पानी ना पिएं, क्योंकि यह तेल, गैसोलीन या कच्चे सीवेज से दूषित हो सकता है। बाढ़ का पानी भूमिगत या गिरी हुई बिजली लाइनों से विद्युत आवेशित भी हो सकता है। उन क्षेत्रों से अवगत रहें जहां बाढ़ का पानी कम हो गया है, क्योंकि वहां सड़कें कमजोर हो सकती हैं और कार के भार के नीचे गिर सकती हैं। गिरे हुए पेड़ों और मलबे से सावधान रहें जो गिरी हुई बिजली लाइनों या खंभों को छिपा सकते हैं। बिजली के तारों से दूर रहें और बिजली कंपनी को इसकी सूचना दें। घर वापस तभी लौटें जब आपके अधिकारी सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं। We can't let Fijian lives be in the way. We need to demand strict regulation, better infrastructure, and improved disaster response. Let's come together as a community and create a safe environment for everyone. Together we can build a safe future. So please stay informed, stay prepared and support those affected. वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डॉक्टर मृणाली गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।